बारिश का दौर अलग अलग जिलों में आप देख रहे हैं। भारी बारिश का ऑरेंज और येलो अलर्ट आज भी जारी किया गया है। रीवा, सतना, पन्ना, छतरपुर, टीकमगढ़ में ऑरेंज अलर्ट है। सीधी, उमरिया, कटनी, दमोह, सागर, निवाड़ी, अशोकनगर, शिवपुरी, दतिया, तमाम वो इलाके जहां पर भारी बारिश होने वाली है। सिंगरौली और शहडोल और जबलपुर संभाग की अगर हम बात करते हैं तो मध्यम से भारी बारिश हो सकती है, लेकिन ग्वालियर, चंबल अंचल जहां पर कम ही बारिश इस बार देखने को मिल रही है। आने वाले दिनों में रेनफॉल एक्टिविटी कम होने का पूर्वानुमान जाहिर किया गया है। कुछ ऐसे इलाके हैं जहां पर बारिश में भी कमी आई है। सही कि वासु चौर्य हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं, उनका हम रुख कर लेते हैं। वासु, कुछ दिनों पहले रेड अलर्ट जारी हुआ और अब यह अनुमान है कि बारिश और इस तरह की एक्टिविटीज में अब कहीं ना कहीं कमी देखने को मिलेगी। आने वाले समय के लिए क्या संभावना? निश्चित तौर पर देखिए, बीते दिनों की अगर अवंतिका बात करें तो मध्य प्रदेश के अधिकांश इलाकों में लगातार तेज बारिश का दौर जारी रहा है और तेज बारिश के चलते मध्य प्रदेश की तमाम नदियां, बांध जो हैं, तालाब जो हैं, डैम जो हैं वो उफान पर हैं। कई डैम के जो गेट खोले गए और उसके चलते नर्मदा अगर खासतौर पर बात करें तो सबसे ज्यादा जो उफान पर नजर आई हैं और नर्मदा के जो तटीय स्थल है, तटीय इलाके हैं, वहां पर बाढ़ जैसे हालात भी बन गए और भारी बारिश के चलते कई जिलों और गांवों में ये देखने को भी आया कि एक दूसरे के शहरों से, गांवों से जो संपर्क हैं वो भी टूटे। लेकिन ये बताया जा रहा है कि आने वाले समय में थोड़ी सी रेनफॉल में की जो एक्टिविटीज है वो कम होंगी, क्योंकि अभी फिलहाल कोई ऐसा प्रभावी सिस्टम डेवलप नहीं हो रहा है जिसके चलते ये रेन जो अभी बहुत अच्छा चल रहा था ये आगे भी कंटिन्यू हो। अगर भोपाल की भी मैं बात करूं तो आज मौसम खुला हुआ है। कल रात में भी यहाँ पर बारिश नहीं हुई है, लेकिन 2 से 3 दिन पहले की बात करें तो यहाँ पर जोरदार बारिश हो रही थी। पर मौसम विभाग का अनुमान है कि एक बार फिर से कुछ दिनों बाद मौसम में बदलाव देखने को मिलेगा, सिस्टम्स बनेंगे तो एक बार फिर पूरे मध्य प्रदेश में रेनफॉल की जो एक्टिविटीज हैं वो शुरू हो जाएंगी। हालांकि अब आज भी मध्य प्रदेश के कई जिलों में बारिश का जो अलर्ट है वो जारी किया गया है। कई जिलों में भारी बारिश की जो संभावना है वो व्यक्त की जा रही है, थंडरस्टॉर्म की जो संभावना है वो व्यक्त की जा रही है। बीते दिनों अवंतिका जो अच्छा रेनफॉल हुआ है उसका फायदा भी ये देखने को मिला है कि ज्यादातर जो वाटर बॉडीज हैं वो पूरी तरह से रिचार्ज हो गई हैं और जिसके चलते ये संभावना व्यक्त की जा रही है कि आने वाले समय के लिए पर्याप्त संख्या में जो पानी है वो उपलब्ध होगा। और अब जो आने वाले वक्त में जो बारिश होगी, जो बारिश का दौर देखने को मिलेगा, उससे ग्राउंड वाटर रिचार्ज होने की पूरी संभावना है, जिसके चलते लोगों को गर्मियों के सीजन में भी पानी के लिए परेशान नहीं होना पड़ेगा और एक नेचुरल स्टोरेज पानी का जो है वो कहीं ना कहीं बन सकेगा। तो अच्छी बारिश मध्य प्रदेश में अब तक हुई है और मानसून जाते जाते पूरे प्रदेश में जो सामान्य बारिश का कोटा है वो पूरा हो जाएगा और उम्मीद ये भी है कि सामान्य से अधिक बारिश मध्य प्रदेश में होगी। जी चलिए, कुल मिलाकर बारिश का दौर अभी जारी रहने वाला है। वासु, आप बने रहेगा हमारे साथ, आगे भी आपसे चर्चा करेंगे। आगे बढ़ते हुए भोपाल से अगली बड़ी खबर आपको बताएं। देश के 508 रेलवे स्टेशन का अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज आगाज करने वाले हैं, आधारशिला रखने वाले हैं। मध्य प्रदेश के 80 से ज्यादा रेलवे स्टेशन का अमृत भारत योजना के तहत रीडेवलपमेंट होना है। अमृत भारत स्टेशन योजना के अंतर्गत भोपाल मंडल के कुल 11 स्टेशन आते हैं। इटारसी जंक्शन, गुना, गंज बासौद, संत हिरदाराम नगर, ब्यावरा, शिवपुरी, रुठियाई, बानापुर, विदिशा, नर्मदापुरम, हरदा स्टेशन, ये तमाम स्टेशन इसमें शामिल हैं। भोपाल मंडल के इन 11 स्टेशन पर कुल 235 करोड़ की लागत से डेवलपमेंट होगा, रीडेवलपमेंट होगा। खजुराहो, देवास, कटनी, बैतूल की अगर हम बात करते हैं यहां पर भी इसी तरह की एक्टिविटी आपको नजर आएगी। सही कि वासु लगातार जुड़े हुए हैं। वासु, देश के लिए तो सौगातों भरा दिन है ही, लेकिन मध्य प्रदेश के लिहाज से भी इसलिए खास क्योंकि भोपाल संभाग के 11 ऐसे स्टेशन है। पूरे मध्य प्रदेश को देखें तो 80 ऐसे स्टेशन हैं जहां पर रीडेवलपमेंट होना है। वासु, निश्चित तौर पर देखिए, अमृत स्टेशन योजना के तहत देश के 508 स्टेशन का कायाकल्प होगा और उसमें से 80 स्टेशन राजधानी मध्य प्रदेश को मिले हैं और 11 स्टेशन जो है वो भोपाल मंडल में आ रहे हैं। और सीधे तौर पर केंद्र सरकार की मंशा है कि रेलवे नेटवर्क को सशक्त किया जाए, मजबूत किया जाए। जो रेलवे स्टेशन हैं वहां पर यात्रियों को बेहतर से बेहतर सुविधाएं दी जाएं, जो वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर है वो खड़ा किया जाए ताकि जो रेलवे स्टेशन पर यात्री पहुंचते हैं उन्हें किसी भी तरीके की परेशानी का सामना ना करना पड़े। अगर आप भोपाल रेलवे स्टेशन के, भोपाल मंडल के जो रेलवे स्टेशन है उन पे अगर आप नजर डालें तो इटारसी जंक्शन का वहां पर नाम आता है। इटारसी देश के सबसे बड़े और महत्वपूर्ण जंक्शंस में काउंट होता है और वहां पर लगातार ये मांग होती है कि यात्री सुविधाओं में विस्तार होना चाहिए। तो बेहतर से बेहतर सुविधाएं वहां पर यात्रियों को मिले, चाहे वो खाने पीने को लेकर हो, टॉयलेट्स को लेकर हो, वेटिंग रूम्स को लेकर हो, वेटिंग एरियाज को लेकर हो, पार्किंग को लेकर हो, लिफ्ट्स को लेकर हो। तो ये तमाम सारी सुविधाएं जो हैं वो इस पूरी योजना के तहत डेवलप की जाएंगी।
नर्मदापुरम का वहां पे नाम आता है। नर्मदापुरम जिला मुख्यालय है और एक महत्वपूर्ण शहर माना जाता है मध्य प्रदेश का, क्योंकि मां नर्मदा के तट पर बसा हुआ है। पचमढ़ी जो एक बड़ा टूरिस्ट डेस्टिनेशन है वो होशंगाबाद नर्मदापुरम जिले के अंतर्गत ही आता है, तो वहां पर भी बड़ा डेवलपमेंट होगा तो निश्चित तौर पर जो टूरिस्ट गतिविधियां हैं वो बढ़ेंगी। हरदा भी जिला मुख्यालय है और निमाड़ जो क्षेत्र है मध्य प्रदेश का उसको कनेक्ट करने वाला एक पूरा जो जिला है वो वहां पर माना जाता है और बड़ी एक ग्रामीण आबादी वहां से रोजाना ट्रैवल करती है और मुंबई रूट पे वो रेलवे स्टेशन पड़ता है, तो वहां से अगर कनेक्टिविटी बेहतर होगी, यात्रियों की सुविधा में अमृत स्टेशन योजना के तहत विस्तार होगा तो वहां पर भी बड़े पैमाने पर एक बड़े स्केल पर लोगों को लाभ पहुंचने का काम होगा। तो निश्चित तौर पर ये बड़ी एक योजना है और आज तमाम जनप्रतिनिधि अमृत स्टेशन योजना के तहत जब पीएम मोदी इसके आधारशिला रख रहे होंगे तो वहां पर मौजूद रहेंगे, चाहे वीडी शर्मा हो, मध्य प्रदेश के कृषि मंत्री कमल पटेल हरदा रेलवे स्टेशन पर मौजूद रहने वाले हैं। भोपाल में भी तमाम जो जनप्रतिनिधि हैं वो संत हिरदाराम नगर रेलवे स्टेशन पहुंचेंगे और उस पूरे कार्यक्रम में शामिल होंगे। अवंतिका, चलिए देखना होगा किस तरह की तस्वीरें आज सामने आती है। बहुत शुक्रिया आपका वास्तविक जानकारी साझा करने के लिए। आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे छतरपुर जिले की, जहां पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने एक बड़ी घोषणा कर दी है। ज्यादा बिजली बिल की शिकायत को लेकर उनकी तरफ से घोषणा कहा गया है कि कुछ जगहों पर बिजली के ज्यादा बिल आए हैं। ऐसे बिजली उपभोक्ता चिंता बिल्कुल ना करें। जो उपभोक्ता केवल 1 किलोवाट तक की बिजली की खपत रखते हैं उनके बढ़े हुए बिजली बिल की वसूली स्थगित होगी। वसूली स्थगित कर जांच की जाएगी। ये बड़ा ऐलान मुख्यमंत्री ने किया। ऐसे जितने बड़े बड़े बिल आए हैं उनके पास, जिनके पास कुछ ज्यादा है ही नहीं, जो केवल 1 किलोवाट तक बिजली की खपत करते हैं, ऐसे सब गरीब उपभोक्ताओं के बिजली के बिलों की वसूली स्थगित करके जांच करके, नहीं है तो मामा खुद पैसा भर देगा, इनको तकलीफ और कष्ट में नहीं रहने देगा। एक तरफ मध्य प्रदेश सरकार की तरफ से सौगातों का सिलसिला और दूसरी तरफ चुनाव को लेकर बीजेपी का केंद्रीय नेतृत्व काफी एक्टिव नजर आता हुआ। सीहोर जिले के इच्छावर विधानसभा में कार्यकर्ताओं को जीत का मंत्र देने के लिए केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल खुद पहुंचे। दशहरा मैदान में आयोजित बैठक में चुनाव की तैयारियों को लेकर बूथ कार्यकर्ताओं से सीधा संवाद किया है। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी और कमल पर चुनाव लड़ने वाली है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के सामर्थ्य पर पार्टी काम करती है और जिस क्षेत्र में मैं खड़ा हूँ ये जनसंघ से लेकर तब तक हम लोगों को संबल देता रहा है। यहाँ तो कार्यकर्ता खड़ा है, मतलब विजय तय है, तो उसका शंखनाद आज से ही शुरू होगा और आज विधानसभा का सम्मेलन पे लड़ा जाएगा चुनाव, कमल और भारतीय जनता पार्टी। और साथ ही केंद्रीय मंत्री को इच्छावर विधानसभा में विरोध का भी सामना करना पड़ा। पार्टी कार्यकर्ताओं को जीत का मंत्र देने के लिए पहुंचे थे। केंद्रीय मंत्री इच्छावर शहर में प्रवेश जैसे किया तो बीजेपी के एक गुट ने वर्तमान विधायक करण सिंह वर्मा का विरोध करते हुए नारेबाजी शुरू कर दी। नारे में एक ही बात दोहराई गई, इच्छावर को चाहिए नया चेहरा। दरअसल वर्तमान बीजेपी विधायक करण सिंह वर्मा 7 बार से लगातार बीजेपी विधायक हैं। प्रदेश के पूर्व राजस्व मंत्री भी हैं। उनकी उम्र भी 70 साल की हो चुकी है और ऐसे में उनके विरोधी उनके विरोध का कोई मौका नहीं छोड़ रहे। रतलाम से अगली बड़ी खबर, बीजेपी महासचिव कैलाश विजयवर्गीय का एक बड़ा बयान सामने आया। उनकी तरफ से कहा गया है कि जो भारत माता की जय बोलेगा वो हमारा भाई है, हम उसके लिए जान भी दे सकते हैं। जो भारत माता के खिलाफ बोलेगा उसकी जान लेने में भी हम पीछे नहीं हटेंगे। कैलाश विजयवर्गीय की तरफ से एक बार फिर से बेबाकी से एक और बयान। हम किसी के विरोधी नहीं, जो भारत माता की जय बोले वो हमारा भाई है और हम उसके लिए अपनी जान भी दे सकते हैं। और जो भारत माता के खिलाफ बोलेगा उसकी जान लेने में भी हम पीछे नहीं हटेंगे। ये हमारा तरीका। इधर एमपी बीजेपी के सह प्रभारी सांसद रमाशंकर कठेरिया को 2 साल की सजा सुनाए जाने के बाद दिग्विजय सिंह ने सदस्यता को लेकर सवाल खड़े किए। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी की सदस्यता 24 घंटे में खत्म हो गई थी, अब इनकी सदस्यता कब खत्म होती है ये नहीं पता है, आगे पता चलेगा। रामशंकर कटेरिया जी माननीय सांसद को जो सजा हुई है, अब ये देखते हैं कि राहुल गांधी जी की सदस्यता 24 घंटे में समाप्त कर दी गई थी। इनकी सदस्यता समाप्त होती है कि नहीं होती है पता पड़ेगा और इसी पे पता पड़ेगा कि
माननीय लोकसभा के हमारे अध्यक्ष महोदय कितनी निष्पक्षता से काम करते हैं, और साथ में जब राहुल गांधी जी की